नंदी को लेकर के और हिमान के यहाँ जाते हैं। देखो, ये बात मैंने आपसे कल भी कही थी। जैसे जल का सेवन करने से प्यास जाती है, अन्न का सेवन करने से भूख जाता है, औषधि का सेवन करने से बीमारी जाती, ऐसे कथा, सत्संग और शास्त्र और गुरु का उपदेश जब आचरण में लाएंगे तभी बात बनेगी। जैसे रोटी खाएंगे नहीं तो भूख जाएगी नहीं, जल पिएंगे नहीं तो प्यास जाएगी नहीं, औषधि ग्रहण करेंगे नहीं तो बीमारी जाएगी नहीं, ऐसे कथा का सेवन करेंगे नहीं तो कल्याण होगा भी नहीं। आज हम लोग सुनते हैं लेकिन कथा सत्संग को आचरण में नहीं लाते हैं। अगर हमारे आचरण में आ जाए तो निश्चित है कि मेरा और आपका कल्याण हो जाए। लेकिन आज कथाएं हम लोग बहुत सुनते हैं लेकिन एक भी शिक्षा अपने जीवन में, अपने आचरण में लाते नहीं हैं। और जो लाते नहीं हैं, और इसी कारण आप देख सकते हैं जीवन में, परिवार में, क्षेत्र में रस तो बहुत है लेकिन राहत नहीं है। रस तो बहुत है लेकिन राहत नहीं है। आज आप देख सकते हैं मंदिरों में, तीर्थों में, आश्रमों में, कथाओं में कितनी भीड़ है। आप ये भी देख सकते हैं कि पहले लोग तीर्थ कम करते थे, कथाएं कम होती थी, पूजा पाठ भी कम होते थे, लेकिन जीवन में, परिवार में, क्षेत्र में शांति थी। अब शुभ कर्म ज्यादा हो रहे हैं, तीर्थ यात्राएं ज्यादा हो रही हैं, पूजा पाठ, कीर्तन, भंडारे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जीवन में कहीं शांति दिख रही है। क्योंकि जो मूल सिद्धांत है कि पूजा क्यों की जाती है, मंदिर क्यों जाया जाता है, तीर्थ में क्यों जाया जाता है, दान क्यों किया जाता है, सेवा क्यों की जाती है, आज हम लोग मूल को ही तो भूल गए। आज हम लोग मूल को ही भूल गए हैं। और जब तक मूल को स्मृति में लाएंगे नहीं और भूल पे सुधार करेंगे नहीं भैया, तब तक बात बनेगी भी नहीं। आज हम लोग नेत्र बंद कर करके दूसरे के कंधे पे हाथ रख करके चल रहे हैं, और शास्त्र हमारे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं जब तक हम साधन चतुष्ट नहीं हैं, जब तक हम साधन चतुष्ट नहीं हैं, आप कितनी भी पूजा कर लो, आप कितना भी पाठ कर लो, आप कितना भी जाप कर लो, आप कितना भी दान दे दो, आप कितना भी तीर्थों में घूम लो, 1% परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आज हम लोगों को ये मालूम ही नहीं है, हम लोग बताते भी नहीं है कि साधन चतुष्ट है क्या। साधन चतुष्ट में सबसे पहला शब्द है विवेक। कम से कम हम में ये तो विवेक होना चाहिए क्या नित्य है और क्या अनित्य है। आज हम लोग अनित्य को, मिथ्या को और माया को ही तो भगवान मान के बैठे हैं।
जो मिथ्या है, जो माया है, जो परिवर्तनशील है, जो विनाशी है और जो स्वनिर्मित है, आज सब लोग उसी को तो भगवान मान मान के बैठे हैं। और जबकि ईश्वर प्राप्ति में सबसे पहला शब्द है विवेक। हमें नित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए। और जब तक हमें नित्य वस्तु का विवेक नहीं है, आप कितनी भी पूजा कर लो, आप कितनी भी कथा सुन लो, आप कितना भी तीर्थों में घूम लो, 1% परिवर्तन नहीं आएगा। आज यही हो रहा है। आज मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, आश्रमों में जा रहे हैं, सत्संगों में जा रहे हैं, कथाओं में भीड़ लगा करके बैठे, लेकिन व्यक्ति के जीवन में 1% कोई परिवर्तन नहीं है। उसका कारण सिर्फ यही कि जब तक हमें विवेक नहीं होगा तब तक कार्य बनेगा नहीं। सबसे पहला शब्द है विवेक। भोले बाबा ने जब पूछा है किससे विवाह होगा, तब बताया पार्वती से विवाह होगा। तब भोले बाबा ने मन में विचार किया कि जिसके साथ मेरा विवाह होगा, जिसके साथ मुझे जीवन पार करना है, तो थोड़ा उसे देख तो लें। जिसके साथ मुझे विवाह करना है, जिसके साथ हमें जीवन पार करना है, कम से कम उसे देख तो लें। भगवान शंकर नट का भेष बना करके नंदी को जमुड़ा बना करके जाते हैं और कैसे माता जी के दर्शन किए हैं, आंगन में नृत्य किया है, पूरे हिम्मान के राज्य को देखा है और कैसे दुखी होकर के जाते हैं, ये भी चर्चा आपने कल सुनी थी। ये भी चर्चा कल आपने सुनी थी। भगवान शंकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को माता जी की परीक्षा के लिए भेजा है। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा है। अब देखो, ये भी शिक्षा लो। अगर सांसारिक व्यक्ति लड़की देखने जाएगा तो चाम को दे करके आएगा, और अगर कोई संत लड़की देखने जाएगा तो संस्कार दे करके आएगा। अब बोलो, लड़की देखने के लिए घर वाले जाते हैं कि संत जाते हैं? अगर सांसारिक व्यक्ति जाएगा तो चाम दे करके आएगा, और संत अगर जाएगा तो संस्कार दे करके आएगा। और अगर लड़की संस्कारित है तो घर को स्वर्ग बना देगी, और अगर कन्या में संस्कार नहीं है तो घर को नरक बना देगी। क्यों? बोले, मकान बनाता है मिस्त्री और घर बनाती है स्त्री। अगर हमारी गृहिणी संस्कारित है, अगर हमारी गृहिणी गृह कार्य में दक्ष है, अगर हमारी गृहिणी व्यवहार में कुशल है, तो घर को स्वर्ग बना देगी। और अगर मेरी गृहिणी में ये लक्षण नहीं है तो घर को नरक बनाने में कोई भी कसर छोड़ेगी भी नहीं। ये बात शिवपुराण में लिखी भी है। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या अप्रिवादनी अरण्यम नयो गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम